5 तारीख को जब देश के अंदर एक एक एमपी महत्वपूर्ण है, भागदौड़ चल रही है, भगदड़ मची है, 5 तारीख को भी ये लोग भूल गए कि इंडिया अलायंस का एक हिस्सा राजस्थान में आरएलपी भी है, जिसकी बदौलत कांग्रेस पार्टी का खाता खुला। 10 साल से कांग्रेस का खाता नहीं खुला था। मैंने बड़े बड़े धुरंधरों को देखा था कांग्रेस के, धूल चाट गए थे। इसी नागौर के अंदर धूल चाटी थी इसी ज्योति मिर्धा 2 लाख वोटों से उस समय। और दुर्भाग्य इस बात का कि कुछ नेताओं के मेरे पास टेलीफोन आए जैसे बधाई के लिए। दिल्ली से मुकुल वासनिक जी ने बधाई दी मुझे, अशोक गहलोत जी ने बधाई दी, मोहन प्रकाश जी ने बधाई दी, और कल 4-5 बजे बाद सचिन पायलट का भी टेलीफोन आया कि हम आपको बधाई देते हैं जीत की। लेकिन इंडिया अलायंस की बैठक में आमंत्रित खड़गे जी के ऑफिस से करना था, और कल शाम को जब ये टीवी चैनलों के अंदर चला कि हनुमान बेनीवाल को इंडिया अलायंस की बैठक में नहीं बुलाया, तो वो ये तर्क दे रहे थे कि भूल हो गई हमसे, छोटा दल है आपका इसलिए चूक रह गई। अब आप बताइए, बड़ा दल बनाने में समय लगता है, इस राजस्थान में तो बड़ा दल कोई बना ही नहीं, भाई पार्टी मैंने बनाई है। और कांग्रेस पार्टी भूल गई कि 3 लाख वोट अगर कांग्रेस ने मुझे नागौर में डाले तो 20 लाख वोट आरएलपी के जवानों ने राजस्थान में कांग्रेस पार्टी को डाले। इसलिए शेखावाटी के अंदर परचम फहराया, बाड़मेर के अंदर परचम फहराया, टोंक सवाई माधोपुर, भरतपुर, करौली, धौलपुर, दौसा, तमाम जगह राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के नौजवानों ने, पदाधिकारी रात दिन एक कर दिए थे। कहीं भी कांग्रेस के पदाधिकारियों का, प्रदेश अध्यक्ष का बयान नहीं आया कि हम इंडिया अलायंस की ताकत से जीते हैं। वो कह रहे थे कांग्रेस पार्टी जीती, कांग्रेस पार्टी जीती। और मैं रोज कह रहा हूं कि मैं कांग्रेस और आरएलपी गठबंधन जीता। मतलब आप ये बताइए कितनी एलर्जी कर रहे हैं छोटे दलों से। तो मैंने ये कहा था कि बड़े दलों को, छोटे दलों का ध्यान रखना चाहिए। बीजेपी भी धीरे धीरे आगे बढ़ी थी, तो छोटे दलों के कंधे पे बंदूक रख के ही उन्होंने छोटे दलों को मारती गिर आगे बढ़ती गई। और बाड़मेर बड़े नेता का भी हाथ है जिसने मेरी पार्टी को तोड़वाया, और पार्टी तोड़ने में सारे ही थे, कांग्रेस के सारे नेता पार्टी तोड़ने में थे। कोई पर्दे के पीछे था, कोई आगे था कि हनुमान बेनीवाल की पार्टी तोड़ दो, तो हनुमान गुस्से में खुद लड़ेगा। अगर मैं लड़ता और ऐसी स्थिति में नागौर बनती तो कांग्रेस का क्या हाल होता आप भी जानते हो। कांग्रेस कौन से नंबर पर जाती है अगर मैं चुनाव वैसे लड़ता, तो लड़ता मेरे तो लड़ता ही 100%। लेकिन उस स्थिति में कांग्रेस कहाँ जाती। कांग्रेस अगर आज जिंदा है राजस्थान का, तो मुसलमानों का बहुत बड़ा योगदान है। और इस बार ये समीकरण बन गया, आरएलपी, जाट, मुस्लिम, मेघवाल, मीणा, गुर्जरों ने वोट डाला, और जो मामला था ठीक हो गया। एक मजबूती के साथ विधानसभा के चुनाव जीत जाते, कौन मना कर रहा था इन लोगों को। और जो दोनों चुनाव गए 14 और 19 के अंदर, क्या बुरी स्थिति इनकी हुई थी। मैंने तो उस समय एक मांग ये भी करी थी कि कांग्रेस के तमाम बड़े नेता अगर चुनाव लड़ते, सचिन पायलट लड़ते हैं, अशोक गहलोत जोधपुर से लड़ते हैं, अगर दूसरे जो ये अपने आप को नेता कहते हैं शेखावटी लड़ते, तो एक मैसेज राजस्थान में जाता, 20 पार के लगभग सीट चली जाती। अगर मेरा भी उपयोग लेते पहले चरण में तो बीकानेर की सीट आती, आपकी सेकंड में लेते तो जयपुर, पहले चरण में जयपुर ग्रामीण आती, या आपकी जोधपुर सीट आती। कोटा के अंदर हमारा उपयोग लेते, हमें साधन नहीं दिए साहब। बाद में जो हमारे चुनाव चरण के बाद जो हमारी स्थितियां ठीक नहीं थी, तो ये भी नहीं चाहते थे कि हनुमान जी ज्यादा बार जाए प्रचार करने। इन्होंने सोचा कि बस एक ही माहौल बनाना कि कांग्रेस जीती। कांग्रेस कहाँ जीती भाई, हमारे बिना जीते तो नहीं आप लोग। घटक दलों से और विशेषकर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी से कांग्रेस पार्टी को बड़ा फायदा। डूंगरपुर बांसवाड़ा की अगर छोड़ दें तो तमाम जगह उठा के देखें आप, जो आरएलपी का वोट बैंक है 18 और 23 में तमाम जगह राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने बड़ा वोट लिया। मैं भारतीय, देखिए जनता ने जो जनादेश मुझे दिया, जनता ने वो ये दिया है कि एनडीए के खिलाफ, बीजेपी के खिलाफ मुझे लड़ाई लड़नी है। वो लड़ाई में लड़ूंगा, लेकिन मुझे ये शिकायत है कि इंडिया अलायंस की बैठकों में कांग्रेस पार्टी के नेताओं के कहने पे जानबूझ के मुझे अपमानित किया। लेकिन हनुमान बेनीवाल इन चीजों की परवाह नहीं करता, वो अकेला ही चला था, आगे भी हिम्मत रखता है, ताकत है मेरे अंदर, पूरी फौज खड़ी है मेरे साथ राजस्थान की। हर विकेट विपरीत परिस्थितियों में लड़ा, और मुझे सौभाग्य इस बात का मिला कि अपनी पार्टी बना के मैं लड़ा हूं राजस्थान में। बड़े बड़े धुरंधर मैंने देखे कि दूसरों को पोस्टर लगा घूम रहे, जो बड़े बड़े नेता बयान दे रहे हैं ना कांग्रेस बीजेपी के, इनको पूछो कि खुद निर्दलीय अलग पार्टी बना के 5-5 हजार वोट नहीं है इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर। मैं इंडिया अलायंस के साथ हूँ, और आजकल के अंदर मैं दिल्ली जाऊंगा जब भी अब आवश्यकता पड़ेगी। कल शाम को इन लोगों ने सॉरी फील भी किया कि भाई चूक हो गई हम लोगों से। लेकिन सुनने में तो ये भी आ रहा है कि आपको एनडीए ने आपसे संपर्क किया है। जो भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष है सीपी जोशी ने बयान दिया है कि हनुमान बेनीवाल हमारे संपर्क में। भाजपा के एक बड़े नेता ने और बयान दिया कि हनुमान बेनीवाल हमारे संपर्क में। तो क्या वास्तव में संभव है कि एनडीए में जा सकते हो? वो इस सीपी जोशी ने ये बयान दिया होगा कि संपर्क में थे,
जब मैं एनडीए में था। अब तो सीपी जोशी से बात हुई पता नहीं कितना समय हो गया लंबा मेरा। एनडीए छोड़ने के बाद काहे को संपर्क में रहूंगा, और मुझे सत्ता में रहने का शौक होता तो किसानों के लिए ठोकर मारी सत्ता को। अग्निवीर मेरा मुद्दा है, इसको लेके जैसे ही शुरुआत होगी लोकसभा के अंदर मजबूती से अग्निवीर खत्म कराने के लिए प्रयास करेंगे, जोरदार ढंग से घेरेंगे, बॉर्डर जाम करना होगा तो करेंगे, प्रयास करेंगे, मेरे प्रयास जारी रहेंगे। मैं कोई देखिए इस तरह का नेता नहीं हूँ। मन के अंदर जो बात होती है लोकतांत्रिक व्यवस्था में उसको कहना भी जरूरी है। कांग्रेस के नेता सिर्फ एक चीज में लगे हुए सारे के सारे कि मैंने जीता दिया, मैंने जीता दिया। कहाँ से जीता दिया तुमने? तुम खुद तो नहीं जीते। और इतना दम होता लड़ते सारे के सारे, मना किसने किया था? सिर्फ इसलिए कि भाई आरएलपी को हम कैसे मारें। और ये हमेशा रहा है कि बड़े दल कांग्रेस और बीजेपी हमेशा छोटे दलों को मारने का प्रयास समय समय पर करते रहे। कहीं नहीं कर पाए तो दल आगे बढ़ गए। लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ राजस्थान के अंदर जो मैंने थर्ड फ्रंट की शुरुआत करी है ये आगे तक जाएगी। और एनडीए और मोदी के यहाँ से किसी तरह का हमारा न तो कोई बुलावा है और न कोई लगाव है, और न मैं उनके साथ जाऊंगा। ये मैं पहले ही कह चुका, पहले ही दिन। जो बयान बीजेपी के नेता दे रहे हैं वो गलत बयान दे रहे, भ्रामक बयान दे रहे। हनुमान बेनीवाल के बारे में कहा जाता है कि वो मुंहफट है, किसी को किसी भी समय कुछ भी कह सकते हैं। और चुनाव प्रचार के दौरान ज्योति मिर्धा ने जो बयान दिए थे उसमें भी शामिल था। रिशपाल मिर्धा ने भी ये कहा था कि देख लेना आप चुनाव परिणाम जैसे ही आएगा उसके दूसरे दिन हनुमान बेनीवाल इंडिया गठबंधन को गालियां निकालेगा। वो भी कहीं ना कहीं सत्य होता दिखाई दे रहा है। देखिए नाथुराम जी मिर्धा बहुत बड़े नेता थे राजस्थान के, खुद की पार्टी नहीं बना पाए। वो चरण सिंह जी के कदमों में बैठे फोटो इनके थे, उनके पैरों में बैठते थे। चौधरी देवीलाल जी के नाम से वोट मांगे उन्होंने। हनुमान बेनीवाल राजस्थान के अंदर वो किसान का बेटा है जिसने पार्टी बनाई, सैकड़ों हजार नेता तैयार कर दिए। मैं इंडिया अलायंस का विरोध नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं रिचपाल और ज्योति की तरह नहीं हूँ कि बिना बुलाए घुस जाए सीबीआई के डर से, ईडी के डर से। मेरे में दम है। बीजेपी वाले तैयार बैठे हैं, उनकी तरफ थोड़ी जाऊंगा। बीजेपी की तरफ कैसे जाऊंगा? मैंने वोट ही उनके खिलाफ मांगा है, मैं नहीं जा सकता। इस तरह इन लोगों की तरफ मौका पर थोड़ी हो, ईडी और सीबीआई की रेड हो जाए, सारे के सारे पैरों में पड़ जाए जाके। मेरे अंदर लड़ने की मादा है, ताकत है। सत्ता को हमेशा मैंने ठोकर मारी है और मैंने संदेश दिया देश के अंदर एक व्यक्ति ऐसा भी है जो सत्ता से लड़ सकता है, सत्ता के खिलाफ मंत्री पदों को ठोकर मार के, जिसके अंदर दम है। एक किसान का बेटा जो गांव की स्कूल से पढ़ के दिल्ली तक का सफर जो तय किया, उसके अंदर 25 साल का मेरा संघर्ष, त्याग, समर्पण है। परिवार खो दिया, कोई दाग नहीं लगा इस काजल की कोठरी के अंदर रहते हुए। ऐसे नहीं। और ये जो लोग कह रहे हैं, इन्होंने जिस तरह गाली गलौज नागौर के अंदर किए थे, जिस तरह पूरे जिले को गालियां दी, चुनाव हारने के बाद कायदा यह था कि एक दिन रुकते, भाग गई चुनाव हारने के बाद, और आंसू आ गए, रो पड़ी। रोता कोई आदमी बताओ? चला हम तो किन परिस्थितियों में कभी ऐसे नहीं रोए। हाँ, अगर कोई दुर्घटना घटना हो जाए, कोई शहीद हो जाए, वहाँ जरूर आंख में आंसू आ जाता है जब बच्चों को उनके लेकिन देखते आपने भी हैं। तो कहा था कि मैं मायरा ऐसा भरूंगा कि याद रखा जाएगा। चौथा मायरा आपने भर दिया, कहीं वही तो कारण नहीं है कि आपने जात जात मायरा भर दिया, उस वजह से उनको रोज आ गया? नहीं नहीं, वो तो चलो उनकी मर्जी, जो भी करे। हमारा तो और चौथा भी भर दिया, और आगे मौका लगेगा तो करते रहेंगे। लेकिन मैंने जो बात कही थी कल कि इंडिया अलायंस के अंदर जिस तरह ये लोग अ, चूक की, इन्होंने कल सॉरी फील किया कल शाम को कि हमसे भूल हो गई। एहसास दिलाना जरूरी था, एहसास दिलाना जरूरी होता अब है लोकतंत्र के अंदर। अब आपके मन में कोई मलाल तो नहीं है इंडिया मेरे गठबंधन को मन लेकर? में बिल्कुल मलाल नहीं है। इंडिया गठबंधन की जो भी अगली बैठक होगी, अगर मुझे उसमें आमंत्रित करेंगे तो मैं जरूर जाऊंगा, और आमंत्रित नहीं करेंगे तो नहीं जाऊंगा। लेकिन बीजेपी और एनडीए के खिलाफ मैं लड़ूंगा वहां जाके अंदर, ये तय है लोकसभा का। एक एक सांसद की कीमत होती है, एक एक सांसद को तोड़कर लाने के लिए प्रयास कर रहे थे इंडिया गठबंधन के लोग। परिणाम आने के बाद मुझे खुद को आपने ये कहा था कि मैं दिल्ली जाऊंगा और प्रयास करूंगा कि कोई मेरे सहयोगी या मेरे दोस्तों को उधर से तोड़ के लेके आऊंगा। आप तो ये कह रहे थे, दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन वो आपसे संपर्क नहीं कर रहा है अपने आप में बहुत बड़ी बात है। बात तो उनकी तरफ से बड़ी बात है ना, मेरी तरफ से तो कह दी मैंने। अगर मेरे मन में कोई पाप होता तो मैं तो दूसरी जगह संपर्क कर लेता, मुझे कौन रोक रहा था? कर ही रहे हैं ना संपर्क लोग, इधर चाह रहे हैं, उधर कूद रहे हैं, मंत्री पद लेके झंडिया लगा के भाग जाएंगे। पिछली बार कुछ बयान दे रहे थे, इस बार कुछ दे रहे हैं। हमारा बयान यही था कि जवान किसान को जहां भी आवश्यकता पड़ेगी हनुमान बेनीवाल खड़ा मिलेगा। अग्निवीर के खिलाफ आंदोलन की शुरुआत करूंगा देश का।